नमस्कार, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आपको ध्यान हो शायद कि कुछ सालों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले के संदर्भ में श्री राहुल गांधी के विरुद्ध कंटेम्प्ट या अवमानना प्रोसीडिंग्स हुई थी, जिसमें श्री राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी मांगी थी। बेसिकली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वह न्यायिक कार्यवाही होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाता है तो कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध एक्शन ले सकती है और उसे कंपेल कर सकती है अपने ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। इसी तारतम्य में कुछ दिनों पहले समाचारों में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर आई कि सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अदालती एवं अवमानना कार्यवाहियों में सरकारी प्रकरणों एवं सरकारी अफसरों की व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मसौदा या ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। इसका लिंक हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। और आज यही हमारी चर्चा का विषय है। इस चर्चा के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी प्रश्न उठाना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि यह एसओपी में आखिर है क्या। ड्राफ्ट एसओपी के अनुसार इसका लक्ष्य न्यायपालिका और सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे अदालती आदेशों की अवमानना की गुंजाइश कम हो जाए और राजकीय समय और पैसा बच सके। सुनने में तो यह काफी अच्छा लगता है और शायद सरकार की कोशिश भी यही होगी, लेकिन ड्राफ्ट एसओपी को बारीकी से पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में अपने अफसरों के लिए कुछ विशेष प्रावधान चाहती है जो सामान्यतः आम जनता को उपलब्ध नहीं होते हैं। इस ड्राफ्ट एसओपी की 5 मुख्य बिंदु है। पहली मुख्य बिंदु है कि अदालती कार्यवाही में सरकारी अफसरों की व्यक्तिगत उपस्थिति केवल असाधारण मामलों में हो। दूसरी बिंदु यह है कि अवमानना या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में जिस जज के आदेश की अवमानना हुई है वह जज अवमानना याचिका को ना सुने, कोई और सुने। तीसरी बिंदु यह है कि न्यायपालिका सरकार के अनुरोध या रिक्वेस्ट के अनुसार अपने आदेशों के अनुपालन हेतु उचित एवं पर्याप्त समय सरकार को प्रदान करे। चौथी बिंदु यह है कि कोर्ट अपने आदेशों में केवल कानूनी पहलुओं के बारे में बात करे और जो तथ्य सरकारी अफसरों ने देखे हुए हैं उनको दोबारा से ना देखें। एवं 5वीं बिंदु यह है कि नीतिगत मामले या पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट खुद मामले का फैसला करने की बजाय उस नीति से संबंधित प्रश्न को कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव को आगे की कार्यवाही करने भेज दे। इसके अलावा और भी अन्य छोटी बिंदुएं हैं इस एसओपी में। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इस ड्राफ्ट एसओपी पर बाकी हाई कोर्ट्स, संस्थाओं और स्टेक होल्डर्स के विचार सुन के आगे कुछ फैसला करेगी। मेरे निजी मत में इस तरह की ड्राफ्ट एसओपी सीधे सीधे स्थापित कानूनों से टकराव में आ सकती है। यह सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद समय समय पर कहती है कि सरकारी अफसरों को कोर्ट में बेवजह ना बुलाया जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए। यह ठीक भी है। कोर्ट में किसी की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, चाहे वह सरकारी अफसर हो या आम व्यक्ति। सरकारी अफसरों की व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से सजग रही है और किसी केस में अगर गलत कारणों से किसी सरकारी अफसर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने बोला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कड़ा रुख इख्तियार करती है। यह सब बातें अपनी जगह एकदम सही हैं, लेकिन देखने योग्य यह है कि यह सब काम कोर्ट का है। कब किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है, यह न्यायपालिका और हमारे कानून में दी गई शक्तियों के अधीन है। मुझे लगता है इस प्रकार की ड्राफ्ट एसओपी अगर लागू होती है तो यह हमारे कानूनों से टकराव में तो आ ही सकती है, साथ साथ यह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के लिए भी घातक साबित हो सकती है। किस जज को सरकार से संबंधित प्रकरणों में क्या फैसला लेना है यह कानून बताएंगे या एसओपी, या वह जज अपने विवेक से फैसला लेगा, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि मैं सरकार की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक सामंजस्य भरा और सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत उपस्थिति और सरकार संबंधी प्रकरणों को लेकर एक अलग से एसओपी बनाना कितना सही होगा, यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। क्या इस तरह की एसओपी से सीआरपीसी, संविधान और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के प्रावधान डाइल्यूट या कमजोर तो नहीं हो जाएंगे? क्या आगे की सरकारें इस तरह की एसओपी की आड़ लेके अपने विपक्षियों के विरुद्ध राजनीतिक हितों को साधने का प्रयास तो नहीं करेंगी? क्या इस तरह की एसओपी से जो रियायत
सरकारी अफसरों को मिलेगी वह आम इंसान या विपक्ष के नेताओं को भी मिलेगी? क्या आम आदमी के लिए और सरकारी अफसरों के लिए अवमानना या कंटेम्प्ट के अलग अलग मापदंड होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे एसओपी के चलते सरकारी अफसरों को अदालती आदेशों की अवमानना करने के लिए प्रोत्साहन मिल जाए अगर वो इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं? तो क्या समय बचाने की जगह आगे की सरकारें इस तरह की एसओपी की आड़ में मामलों को लंबित रखने का प्रयास तो नहीं करेंगी? और कहीं इससे अफसरशाही और सरकार की निरंकुशता तो नहीं बढ़ जाएगी? मेरा अभी तक का निष्कर्ष और सीमित अनुभव यह कहता है कि ऐसी एसओपी एक दुधारी तलवार साबित हो सकती है और कुछ प्रश्नों को न्यायालय के विवेक पर छोड़ना ही सबसे अच्छा है। कानून का पहिया कैसे घूमना चाहिए यह हमारे न्यायालयों से बेहतर कोई नहीं जानता, एवं कब कौन सरकारी अफसर या व्यक्ति ऐसी एसओपी का दुरुपयोग करने का सोच ले, मिस इंटरप्रेट करने का सोच ले, कोई भरोसा नहीं है। आपका क्या सोचना है सौरभ इस पे? जी, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे इस पे, और इस पे हम ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल तो उठता ही है कि जब काम जुडिशरी का है वो न्यायिक व्यवस्था को संभालना, तो कंटेम्प्ट भी उसका एक अंग है, एक उसका बहुत ज़रूरी अंग है। क्योंकि अगर आप देखिए तो अगर कंटेम्प्ट पावर हटा दिया जाए कोर्ट के पास से तो वो एक टूथलेस संस्था हो जाएगी और उसके बाद वो कुछ कर नहीं सकती है। इसी कंटेम्प्ट की वजह से ही इतना कंप्लायंस भी होता है। तो कंप्लायंस की बहुत ज़रूरत है और हमारी सरकारी व्यवस्था काफ़ी जगह पे एक पंगु तंत्र की तरह भी काम करती है और हमारी आम जनता इसको अच्छे से जानती है कि कैसे सरकारी अफसर जो होते हैं वो कोई काम नहीं करना चाहते। अफसर तो छोड़िए, बाकी भी उनके नीचे वाले भी जो होते हैं तो वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। रिश्वत लेने की वारदातें बहुत आम हैं, उसको तो लोगों ने एज अ वे ऑफ लाइफ ले लिया है कि हाँ, भारत में इतना तो देना पड़ेगा कि अगर हमारे 1 लाख या 5 लाख का कुछ अलॉटमेंट आ रहा है तो हम 2-4-5 हज़ार देंगे ही उनको। ये उन अपना हक समझ के बैठ जाते हैं एक टैक्स की तरह। तो ये बहुत गलत रहता है। इसमें अक्सर पिसते कौन लोग हैं? इसमें गरीब लोग बहुत पिसते हैं, इसमें पेंशनधारी जो लोग होते हैं वो काफ़ी पिसते हैं, महिलाएं होती हैं वो चक्कर लगाते रह जाती हैं। इतनी नॉलेज नहीं होती लोगों को कि और हर चीज़ के लिए आप वकीलों के पास नहीं जा सकते। बहुत सिंपल काम होता है, वकील उसमें क्या करेगा। परंतु हम अभी इस एसओपी पे आते हैं और इस एसओपी में जो दिया है उसमें ये ज़रूर है, एक पहलू तो मैंने बता दिया कि जो काम नहीं करने वाले या बहुत स्लो काम करने वाले सरकारी अफसर, सरकारी नौकर हैं, उनके अलावा बाकी हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कुछ ईमानदार भी रहते हैं जो काम करते हैं, परंतु क्या होगा, कंटेम्प्ट में तो आप बुला लेंगे, अवमानना में कोर्ट बुला लेगी एक अधिकारी को जो ऊपर उन्हें दिखता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस पूरी संस्था को चलाने के लिए, जो भी इंस्टीट्यूशन हो वो। और उसके बाद उनको वो कटघरे में खड़ा करते हैं, कई बार अरेस्ट करने की भी बातें कर देते हैं। तो वो अकेला क्या कर लेगा? वो तो अपने ऑर्डर्स पास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, तो उनके ऊपर भी बहुत सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। इसलिए उनको भी एक थोड़ा, अगर ये ट्रायल भी होता है अवमानना में, तो एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। मिनी ट्रायल है वैसे। बिल्कुल। एंड मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। इवन कोर्ट के काफी सारे आदेश भी हैं इसको लेके जो इस एसओपी में भी दिए गए हैं, उनका हवाला दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बात काफी बार कह चुका है, कई सारे हाई कोर्ट भी ये कई बार बात कह चुके हैं, तो एसओपी की आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई है? मुझे मैं यह समझना चाह रहा हूँ। जी, मतलब कि ये सब दिया हुआ है तो सबके साथ बराबरी से होना चाहिए। तो क्यों हम सरकारी अफसरों के लिए या सरकारी लोगों के लिए हम क्यों अलग से ये ला रहे हैं? क्या ये आपका प्रश्न है? मैं यह समझना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफी बार अपने आदेशों में कहा हुआ है कि सरकारी अफसरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जब ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में है, तो इस पे एक अलग से एसओपी की क्या जरूरत है? जी, इस पे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि हर बार कोर्ट निर्देश देती है, बट क्या वो हो पाता है? जैसे हम कई चीजें सुनते हैं, बेल इज द रूल, जेल द एक्सेप्शन, बट ऐसा होता है क्या? और उसी तरह से कंटेम्प्ट में भी क्या होता है, हर प्रोसीडिंग में एक अलग तरीका रवैया कोर्ट अपना लेती है। किसी में कोर्ट को बहुत ज्यादा आक्रोश रहता है और उसमें वो कुछ ज्यादा हेवी हैंडेड वे में डील करती है और किसी में थोड़ा आराम से ही चलने देती है। अगर ये ढंग से ड्राफ्ट बनाया गया हो या इसको और अच्छा किया जाए, कुछ रिएक्शन शायद आने और बाकी होंगे, तो उसके बाद ऐसा किया जा सकता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जाए कि भाई कंटेम्प्ट अगर हो रहा है तो ये स्टेज आएगा, ये नोटिस का स्टेज आएगा, ये नोटिस जाएगी, उसके बाद तुरंत से अगर कंप्लायंस कर देते हैं तो फिर वो अगली डेट पे वो निरस्त हो जाए, क्या पता।
उसकी जरूरत ही ना पड़े आपको कोर्ट में आने की, आप तुरंत कर दीजिए। अब नोटिस भी आप देंगे तो कुछ 15 दिन का टाइम मिलेगा, 1 महीने का जो अगली डेट होगी उसके पहले ही आपने अगर सारा कंप्लायंस कर दिया तो वहीं पे प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। इस तरह के न्यूएंसेस इसमें होंगे, मुझे जहां तक लगता है। जी बिल्कुल। और अब मेरा इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सरकारी अफसरों के लिए कंटेम्प्ट को लेके ऐसे एसओपी बनाए जाते हैं तो क्या यह आम व्यक्तियों पे भी लागू होंगे? मेरे ख्याल से ये डिस्टिंक्शन इन लोगों ने ड्रॉ किया है, और डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने के पीछे ये लॉजिक जरूर हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है वो उस तरह से इन्वेस्टेड नहीं होता किसी केस में, जैसे एक आम पार्टियां होती हैं, आम पार्टियां बिल्कुल, ए वो एक वर्सेस बी अगर केस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में रहता है। जी, तो उसको हो सकता है कि 1 महीने में 2-3 बार कंटेम्प्ट पिटिशन या उसकी तलवार लटक सकती है उसके सिर पे, कंटेम्प्ट और ना हो इससे रही है। सरकारी कामकाज भी अफेक्ट होता है। जी, वो वो कोर्ट एफिशिएंसी में में भी थोड़ा आएंगे, दिक्कत। वेट करेंगे, उनका मैटर कॉल होएगा, फिर वो हाँ, अपीयर होंगे। और मुझे लगता है कि एसओपी में ऐसा भी कर सकती है कि अगर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप ऊपर के 2-3 अधिकारी या बोल दें इन तीनों में से कोई एक आ जाए और उसको हम पकड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक अधिकारी जो है वो दो से ज्यादा कुछ और बड़े काम कर रहा हो, कोई हो सकता है ओलंपिक गेम्स हो या वर्ल्ड कप हो उसमें इन्वॉल्व हो, इंटरनेशनल G20 हो उसमें उनका जरूरी हो वहां रहना। तो फिर इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि वो किस ऑर्डर को फॉलो करे। जी बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि यह मामला अभी सब ज्यूडिस है, न्यायालय के सामने लंबित है, और यह ड्राफ्ट एसओपी अभी तक फाइनलाइज्ड नहीं है। सो हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वह हम एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। हमारा पर्पस यह जानना है कि सरकारी अफसरों के लिए क्या अलग से इस तरीके के प्रावधान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर रहते भी हैं तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और बाकी संस्थाओं का उस पे क्या रुख रहता है। अभी हो सकता है कि यह ड्राफ्ट एसओपी टोटली रिजेक्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल भी ना माने। हो सकता है इसमें अमेंडमेंट्स हो सकता है इसमें चेंजेस आए, हो सकता है कि कोई और स्वरूप में इस तरीके की एसओपी आए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के लिए ये घातक साबित होगी नहीं होगी, बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी प्री मैच्योर बोला जा सकता है। अभी डायरेक्टली कहना ये शायद उचित नहीं होगा कि ये घातक रहेगी ही रहेगी। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। जी, अगर कहा जाए एक और मुद्दा जो आपने सही उठाया था कि वो कह रहे हैं कि जिस जज ने कंटेम्प्ट इशू किया है वो इसकी सुनवाई ना करे। तो क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं अगर इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँ वो कॉन्सेप्ट जो इम्प्लिसिट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की एन इंटरेस्टेड पार्टी शुड नॉट डिसाइड देयर देखिए, ओन केस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा असहमत हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अपने न्यायाधीशों पर पूरा भरोसा है, और अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है और उसके विरुद्ध अगर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी ला रहे हैं तो हमें ये प्रिज्यूम करने का कोई रीजन नहीं दिखता है कि वह जज बायस्ड रहेगा या वह जज ढंग से फैसला करने की स्थिति में नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है कि सेम जज के सामने भी रहता है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। तो क्या आप इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अपवाद मानेंगे कि एक जिसने अक्यूज किया है एक चीज के, क्योंकि फाइनली यहाँ तो एक अक्यूजेशन तो है कंटेम्प्ट। ही नहीं। यहाँ तो आप प्रोसीजर की तरह भी देखिए, एक आदेश दिया कोर्ट ने, नाउ जैसा आपने बोला कि ये टूथलेस हो जाएंगी कोर्ट्स अगर उन्हें कंटेम्प्ट की पार ना रहे तो ये उनको अपने आदेशों को कंप्लाई करवाने का सिर्फ एक तरीका है। वह कोई एक्यूजेशन नहीं लगा रहे, कोई नई चीज नहीं कह रहे। वो तो केवल ये कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करके केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि हमने एक आदेश दिया था और इसको कंप्लाई करिए। क्या ये कोई राजनीतिक मुद्दा अभी तक बन पाया है? किसी राजनेताओं ने इस पे कुछ बात कही है खास आपकी जानकारी में? जी मेरे हिसाब से तो नहीं कही है, एंड आई थिंक अभी कहेंगे भी नहीं। एज आई सेड ये मैटर सब ज्यूडिस है, सो इस पे कोई भी फिलहाल कुछ कहने से बचना चाहेगा जब तक कोई प्रॉपर एसओपी नहीं आ जाता या कोर्ट का कोई इस पे आदेश नहीं आ जाता। आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा कुछ राजनीतिक हलचल होना तो हमें अभी मुश्किल ही दिखता है। आपके कुछ और सुझाव रहेंगे कि अगर आप इस एसओपी आपके सामने से गुजरता आपके डेस्क से तो आप इस पे कुछ सुझाव देते हैं? मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि कोर्ट्स आर इन अ बेस्ट पोजीशन टू डिसाइड कंटेम्प्ट मैटर्स में, या उनको अपना प्रोसीजर कैसे करना है ये डिसाइड करने में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। दे नो बेस्ट। और एसओपी अगर
कोर्ट को जरूरत लगेगी, मुझे लगता है, तो ही एसओपी बनाई जाएगी, वरना हो सकता है कि कोर्ट एसओपी ना भी बनाए या इसको बहुत सब्सटेंशियली मॉडिफाई कर दे। तो सुयश, हमने काफ़ी विस्तार से इस बारे में चर्चा की, आपने बहुत डिटेल में पॉइंट्स बताए कि क्या पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं और क्या पब्लिक को अफेक्ट करते हैं। और इसी के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।